न्यूज़ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इंतखाबी जंग में इस्तकबाल करते हैं। सुबह 7 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। हालांकि कई मकामात पर सुस्त रफ्तारी के साथ ही पोलिंग का अमल जारी है। अगर आपको बता दें कि इस वक्त 1 बजे तक की पोलिंग फीसद की बात करें तो बहुत कम ही रिकॉर्ड किया गया है। 3 बजे तक की पोलिंग फीसद का इंतजार है, हम आपको देंगे। इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। जमहूरियत के जश्न की दिलफरेब झलक पोलिंग मराकज पर देखने को मिल रही हैं। कई तस्वीरें माजूर, ज़ईफ और दूल्हा तरजीही बुनियादों पर कौमी फरीजा कर रहे हैं अदा। बड़ी तादाद में मुस्लिम मर्द और खवातीन का जमे गफीर वोट डालने के लिए देखी जा रही है बेदारी। मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर मुसलमान मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद को वोट डालते देखा गया। आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त। संभल पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ। संभल के गन्नौर और चंदौसी असेंबली हलकों में अवाम से करेंगे बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। बिजनौर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद की रैली। अखिलेश यादव ने अवामी जलसे से किया खिताब। कहा, यूपी के लोगों ने अब तक का सबसे बुरा दौर देखा, अब ऐसी गलती नहीं करना चाहते लोग। तो पहले मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सियासी लीडरान की, तो अगले मरहले की इंतखाबी तशहीर में वो तमाम मसरूफ नजर आ रहे हैं। यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव और आरएलडी लीडर जयंत चौधरी की मुश्तरका रैली में सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली। और अखिलेश यादव ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि यूपी के अवाम ने बीजेपी के जमाने में सबसे बुरा दौर देखा है और अब अवाम ये दौर नहीं देखना चाहती। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मर्तबा बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का, क्या भला होगा जनता का। उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के समय वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सब नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बताओ 4.5 साल में पूरा हुआ आपका वादा? ये बीएड टीटी वाले घूम रहे हैं, ये लखनऊ से लेकर के न जाने कहां कहां तक गए। बताओ आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? कभी परीक्षा रद्द हो गई और कभी पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार थी जो 4.5-5 साल में अपनी लीकेज नहीं रोक पाई। कभी परीक्षा रद्द हुई, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये शिक्षा मित्र वाले हैं, 5000 लोगों की जान गई है इनके। अगर किसी ने मदद की थी
तो समाजवादियों ने मदद की और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों या रोजगार सेवक हों या 69,000 वाले हों या बीपीएड वाले हों, इन सबकी मदद करने का। तो अखिलेश यादव संभल के एक असेंबली सीट पर पहुंचे हुए वहां पर इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे और साथ ही उनके साथ जयंत सिंह भी मौजूद थे। चूंकि हम जानते हैं कि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी इस बार इंतखाबी मैदान में है। रोहित हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। साथ ही साथ सुहेल आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ आसिफ हुसैन सुहेल साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, हम कुछ देर पहले जब ब्रेक पर गए थे तो उस वक्त मैंने आपसे ये सवाल किया था कि चूंकि वोटिंग की रफ्तार कम है, इसके क्या माने निकाले जाएं? देखिए, एक तो किसे नुकसान और किसे फायदा हो सकता है इससे? ठीक है, इश्यू तो क्या, लोग को एक भरोसा उठ गया है इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर से। देखिए, हर बार चुनाव होते हैं, वो लोग वोट डालते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जब देखते हैं आपके क्षेत्र में तो कोई काम नहीं होता, फिर आगे जाके कोई मजहब के नाम पे हो या कोई एक एजेंडा बना के हिडन उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। तो थोड़े एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ये लोग मतलब ये चीज से फेडअप हो गए, इस वजह से वोट नहीं डाल रहे हैं। दूसरे लोग इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें पीछे जा रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है वो आम आदमी का नुकसान हो रहा है। इसकी यही वजह है जो आज हमारे पास वोटिंग परसेंटेज कम हुए। गवर्नमेंट को चाहे लोगों के अंदर अपना एक भरोसा वापस लाए, बिल्कुल एतमाद बहाल करने की जरूरत है और जो बेदारी लोगों को, जो बेजारी लोगों के अंदर देखी जा रही है उसे दूर करने की बहुत जरूरत है। आपका ये कहना है। रोहित का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं आज न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए वो, और उनके जहन में क्या मुद्दे हैं? उन्हें क्या लगता है कि अगले 5 साल उनका जो इलाका है वो किस तरह से होना चाहिए, और पिछले 5 सालों में क्या कुछ उनके इलाके में हुआ जिससे वो मुतमईन है या फिर नहीं है? बताइएगा जरा बात करके। रोहित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको रिपोर्ट देंगे वो है जब वो जी बिल्कुल, लेकिन सबसे मैं सुन पा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं लोनी विधानसभा को लेकर। जो लोनी विधानसभा के प्रत्याशी हैं सपा और आरएलडी गठबंधन के, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर आरोप लगाया है कि 442 और 443 जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदान प्रयोग करने से रोका जा रहा है। तो उन्होंने एक शिकायती पत्र जारी किया है, अपना पक्ष रखा है। अब कुछ लोगों से बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर जैन में है, और जिस तरीके से मदन भैया ने भी अपना पक्ष रखा है, और क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट की जा रही है आज? सुरक्षा, विकास को लेकर वोट की जा रही है। भाजपा के राज्य में सुरक्षा भी मिल रही है सबसे ज्यादा और विकास भी ज्यादा हो रहा है, इसको देखते हुए वोट की जा रही है। आपकी वोट 5 साल का हिसाब रखती है? हाँ जी। तो 5 साल में सही हिसाब हुआ है? 5 साल में बहुत सही हिसाब हुआ, वोट डाली है भारतीय जनता पार्टी को। विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने करा है सबसे ज्यादा, और हमारा जो जिसको वोट किया वो सज्जन शरीफ आदमी है, सुनील शर्मा। लोनी विधानसभा की अगर बात कर लें तो मदन भैया ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि धांधली की जा रही है मतदान में, वो वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। इस चुनाव के अंदर क्या कोई भी मतलब इस मशीन के अंदर कोई भी धांधली करी ही नहीं जा सकती। इसके अंदर कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि पहले भी इसके ईवीएम के ऊपर पर्सन उठे थे जो कि कोई भी साबित नहीं कर पाया था कि इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की धांधली हो सकती है। इसमें कोई पर्सन ही नहीं उठता, कोई धांधली का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मुद्दा रहने वाला है? आपने वोट कर दिए तो 5 साल का हिसाब किस तरह होगा, और क्या सोच के वोट की गई है इस बार? भाई, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का चहुमुखी विकास हुआ है, हर शहर में हर जगह, और सुरक्षा जिस प्रकार की दी गई है पूरे प्रदेश के अंदर, माताएं बहनें सुरक्षित हैं। कई जगह देखा जाता है विधायकों से वो नाराजगी रहती है। विधायकों से नाराजगी कुछ नहीं है। कार्य को देख के लोग सोचते हैं कि हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि भाई मेरे पास विधायक हमेशा आ रहे हैं, ऐसा उपस्थित होता है। वही इतना बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा में कार्य करना, पूरी विधानसभा के अंदर कार्य करना, तो वो उनको अपने उस हिसाब से। विधानसभा में वोट प्रतिशत बहुत कम हो रहा है। हो रहा, ठीक हो रहा, सही बात। वोट प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, लोग घर से कम निकल रहे हैं। जितनी की वोटें आ रही हैं वो निकल कर रहे हैं, जितना भी प्रतिशत हो रहा है उसमें 80% भाजपा का हो रहा है। तो देखिए, तमाम लोग थे और ये विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेकर आवाम है, उनकी अपनी अपनी पसंद है। मिला जुला रद्दअमल भी सामने आ रहा है। कहीं लोग कामकाज से खुश हैं सरकार के, तो कहीं उन्हें लगता है बदलाव की बहुत जरूरत है। सुहेल साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी और सबसे बड़ा मुद्दा अगर माना जाए तो क्या कोरोना में जो डिसमैनेजमेंट हुआ था वो एक अहम मुद्दा आप मान रहे हैं, बेरोजगारी अहम मुद्दा मान रहे हैं, या फिर किसान अहम मुद्दा मान रहे हैं? इन तमाम
मुद्दों में से सबसे अहम वजह आपको क्या लगती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इन बेल्ट में सीट्स अगर कम आती हैं तो ये मुद्दा उन पर हावी रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बताया, देखिए सब में बड़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी, सब में लोग को देखिए 2 ही चीज 3 चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। इसके अंदर टोटल फेलियर था भारतीय जनता पार्टी का, ना बल्कि उत्तर प्रदेश में, सारे मुल्क के अंदर एक फेलियर गवर्नमेंट और जुमला गवर्नमेंट रही है। सिर्फ मोदी जी वादे करते हैं, कोई चीज आज तक कंप्लीट फुलफिल नहीं कर सके सिर्फ। और रहा कोरोना में, आपने देखा लाखों की लाशें जो सो आप गंगा के घाट पर देख लो, मेडिकल फेलियर इतना बड़ा हुआ है। गोरखपुर की भी बात ले लो आप, बच्चे जो मरे हैं वहां पे ऑक्सीजन के लिए, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और सब में ज्यादा किसानों का इफेक्ट इस बार